एंड नाउ वाचिंग प्रमाण। आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं ये उप्स पीएचपी का नेक्स्ट वीडियो होगा, जो कि 8वां वीडियो होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 7वां पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया, 8वां पार्ट आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसको पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको क्लियर कर दूँ कि आप एक बार ज़रूर से मेरे पिछले वीडियोस इंटरफेस, एक्सेस स्पेसिफायर, इनहेरिटेंस, खास करके ये वीडियोस आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्लास, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप ये देख रहे हैं वीडियो तो इसका मतलब आपने पीछे के सारे वीडियोस चेकआउट कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेड्स क्या है, और ट्रेड्स को समझने से पहले एक्चुअल में मैं आपको सामने एक कॉन्सेप्ट रखता हूँ, और वो ये है कि जब आपको एक इनहेरिटेंस पे चलते हैं, ठीक है, तो पीछे आते हैं थोड़ा सा, और मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं और यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं। एक क्लास बनाया, क्लास का नाम है 1, और इसके अंदर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है फंक्शन 1, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया इको फंक्शन 1, ठीक है, सिंपल सा। अब इसी का एक मैं कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है, देखते जाइएगा पूरा ध्यान से। एक बना लिया, 2 बना लिया, 3 बना लिया, 4 क्लासेस मैंने बना लिया। मैंने पहले इनहेरिट कर लिया, इसका नाम 2 रखा, और इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड्स क्लास 1 से इनहेरिट कर लिया, और इसका नाम fun2 कर देता हूँ, फंक्शन 2। और ये मैसेज भी मैं बदल दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्लास 3 बनाया, इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, एक्सटेंड किया क्लास 1 से, सही है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 3 बना लिया। एक काम करते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं। चलिए मल्टी लेवल बना रहा हूँ, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं fun3, ठीक है, ये हो गया। और इसको बना लेते हैं 4, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं क्लास 3 से। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैंने ये क्या किया है, 4 क्लासेस बनाई हैं, चारों क्लासेस में अलग अलग फंक्शन रखा है। देखा जाए तो जो 4th क्लास है हमारी, जिसका नाम क्लास 4 है, इसके अंदर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सबके प्रॉपर्टीज़ में आ चुके होंगे। इंडायरेक्ट वे में अगर मैं बोलूँ तो क्लास 4 के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं बनाता हूँ, क्लास 4 का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें चारों फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं $obj। अभी मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ क्या होने वाला है। फंक्शन 1, आई थिंक ये कॉल हो जाना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर देखा, ये देखिए फंक्शन 1 कॉल हुआ। और अगर मैं यहाँ पर आकर के 4th नंबर दे देता हूँ तो भी ये 4th वाला कॉल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पर 3 करता हूँ तो 3 भी कॉल होना चाहिए। इसी को बोलते हैं किस तरीके का, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब एक्चुअली में हुआ ये कि क्लास 4 इनहेरिट होता हुआ चला आया। अब इमेजिन करते हैं क्लास जो 3 है, क्लास 3 के पास क्लास 2 की और क्लास 1 दोनों की प्रॉपर्टी आ रही है, बट क्लास 3 नहीं चाहता कि उसे क्लास 1 की ज़रूरत है, यानी क्लास 1 की किसी भी प्रॉपर्टी की उसे ज़रूरत नहीं है। किसको नहीं है, क्लास 3 की। अब ये जो रिक्वायरमेंट है मल्टीलेवल इनहेरिटेंस में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अब ये तो चलता रहेगा, मतलब ये तब तक नहीं सॉल्व होने वाला है जब तक हम इसको खुद से डिफाइन करेंगे, या क्योंकि इनहेरिटेंस में मतलब ही हुआ कि इसकी प्रॉपर्टीज में, इसकी प्रॉपर्टीज में, इसकी प्रॉपर्टीज में, यानी क्लास 3 की नीड ये है कि क्लास 1 की उसे कोई भी प्रॉपर्टी उसे नहीं चाहिए, बट इनहेरिटेंस की वजह से ये प्रॉपर्टीज में आने वाली है। अब आप कहेंगे एक फंक्शन में क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए, जस्ट इमेजिन करते हैं कि क्लास 1 जो है इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, इसमें 50 फंक्शन पड़े हुए हैं, तो ये 50 फंक्शंस हर क्लास में या क्लास 3 में भी पहुंचेंगे, जबकि क्लास 3 को इन 50 फंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे बचने का क्या तरीका है, तो इससे बचने के लिए आता है ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहली बात तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो प्रॉब्लम हो रही है इसको सॉल्व करने का तरीका देता है। दूसरी बात, आपको ये पॉइंट पता होगा, इनहेरिटेंस जब मैंने वीडियो बताया था उसमें बताया था कि पीएचपी में मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट अलाउड है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट अलाउड, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस आप नहीं कर सकते। तो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस चाहिए और अचीव करना चाहते हैं पीएचपी में, तो उसके लिए ही पीएचपी ने हमें बना कर दिया, उस पीएचपी ने बना के दिया ट्रेड्स। और ट्रेड्स बनाने के लिए ट्रेड नाम का कीवर्ड दिया गया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते, कैसे करेंगे। अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे लिखना है ट्रेड, ठीक है, ट्रेड बना दिया। ट्रेड बनाने का तरीका सिंपल है, जैसे क्लास बनाते हैं सेम उसी तरीके से ट्रेड बना दिया। अब हुआ ये कि अब ये कह रहा है क्लास 1 को आप इनहेरिट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्लास नहीं रह गया आप, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए, एरर प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अब जरा यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्लास 3 में ये चाह रहा हूँ क्लास 3 का। अब मैं 1 को अगर कॉल करूं तो क्या ये मुझे मिलने वाला है, चेक करते हैं। देखिए एरर आ गई, अनकॉल्ड फंक्शन, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि मैंने यहाँ पर क्लास 3 का ऑब्जेक्ट बनाया,
ठीक है। क्लास 3 का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। और क्लास 3 के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं फंक्शन 1 को मैं कॉल करना चाहूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन हमें अवेलेबल नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लास 2 से प्रॉपर्टी आ रही है, तो क्लास 2 के थ्रू अगर ये प्रॉपर्टी इसके अंदर आ भी जाती है तो ये एक्सेस नहीं होने वाला है। अब क्वेश्चन बनता है फिर इसको सॉल्व कैसे करें। अगर क्लास 2 को इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, जिसको भी ज़रूरत होगी वो क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है, यानी ट्रेड को यूज़ करने का तरीका है यूज़ ट्रेड का नाम। तो ट्रेड का नाम क्या रखा मैंने, क्लास 1। अब मैं अगर नीचे आकर के ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास 2 का और उसके थ्रू मैं फंक्शन 1 को कॉल करता हूँ तो अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर कॉल होने वाली है। ये देख सकते हैं फंक्शन 2, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास 2 का और क्लास 2 को मैंने यूज़ किया, फंक्शन 1 को कॉल किया, जबकि इसने इनहेरिट नहीं किया हुआ है, फिर भी ये प्रॉपर्टी हम एक्सेस करते हैं। तो इसका मतलब बनाने का जो तरीका है ट्रेड कीवर्ड के थ्रू बनाएंगे और यूज़ करने के लिए उसके लिए यूज़ जिस क्लास में यूज़ करना चाहें। अब प्रॉब्लम क्या हुई, अब ये इनहेरिटेंस वाली प्रॉब्लम खत्म। अब क्लास 3 के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं आने वाली, क्लास 2 में ये प्रॉपर्टी आएगी। क्लास 2 के अंदर तो यूज़ करने की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाऊँ क्लास 3 के द्वारा तो ये सम कॉल होने वाला नहीं है। बट यही अगर इनहेरिटेंस होता तो क्या होता, ये प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाती, किसमें, क्लास 3 के अंदर। अभी देखिएगा ये एरर आनी चाहिए, क्लास 3, ओके, क्लास 2 के अंदर ये प्रॉपर्टी आ रही ना। अच्छा चलिए इसको मैं कमेंट करता हूँ, अब देखते हैं। ये देखिए एरर आ गई, कॉल टू अनडिफाइंड क्लास फंक्शन क्लास 1। इसका मतलब जब भी मुझे चाहिए होगा तो मैं यूज़ करूँगा, जब नहीं चाहिए होगा तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस वाली प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म। अब क्लास 2 को चाहिए तो क्लास 2 यूज़ करेगा, क्लास 3 को नहीं चाहिए तो क्लास 3 यूज़ नहीं करेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। बट इसको थोड़ा समझने के लिए और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं और मैं समझता हूँ कि थ्रेड कैसे यूज होने वाला है। तो पहले तो ये समझना है ट्रेड जो होता है ये यूज होता है एक्चुअल में मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए पीएचपी के अंदर। तो एक तो सिनेरियो ये था जो मैंने आपको बताया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आते हैं हम लोग एक अलग से फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। कोड को फिर से स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पर सिंपल सा ट्रेड बनाता हूँ। कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज होगा वो देखते हैं। T1 और यहाँ पर एक फंक्शन मैंने कॉल किया फंक्शन 1 इको T1 फंक्शन 1 फंक्शन 1, ठीक है। ये मैंने एक मैसेज दे दिया। एक और ट्रेड बना लेते हैं, T2 बना दिया और यहाँ पर मैंने बोला फंक्शन अभी के लिए 2 बनाते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा इको T2 फंक्शन 2, ठीक है। जैसा कि ये बन रहा है। अब हमने क्या बोला, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लास लिया, क्लास का नाम रखा क्लास 1। इसको इनहेरिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा यूज़ T1, सिर्फ T1 लिखा और मैंने ये बना करके छोड़ दिया। ऑब्जेक्ट बनाया $obj इज इक्वल टू न्यू क्लास 1 ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे लिखा $obj के अंदर फंक्शन 1 को। अब आप देख सकते हैं कि फंक्शन 1 इसके अंदर है तो ये फंक्शन 1 आना चाहिए। एक काम कर लेते हैं, आप देख सकते हैं T1 फंक्शन 1। अगर मैं फंक्शन 2 को कॉल करता हूँ तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आनी चाहिए, बिल्कुल सही है, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन फंक्शन 2। क्यों? क्योंकि ट्रेड 1 के अंदर फंक्शन 1 है लेकिन फंक्शन 2 जो है ट्रेड 2 के अंदर है, जबकि हमने यूज़ कैसे को किया है, एक को किया। अब यहाँ पर जरूरत पड़ती है, अब देखिए मल्टीपल इनहेरिटेंस एक तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अगर ये क्लास होता तो क्लास 1 क्लास 2 दोनों को ही हम यूज़ करना चाहते थे, तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यूज़ टू भी लिख दीजिए। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर यूज़ टू लिखूंगा अब आप देखेंगे फंक्शन कॉल हो गया। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे, ये और ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं और दोनों ही एक्सेस हो रहे हैं। इसका मतलब मैं दोनों को ही कॉल कर सकता हूँ। चलिए भाई मैं दिखा देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फंक्शन 1। अब आप देखेंगे दोनों ही फंक्शन हमारे पास कॉल रहे हैं, T1 का फंक्शन 1 एंड T2 का फंक्शन 1। आई थिंक क्लियर है। अब एक नेक्स्ट सिनेरियो समझते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर फंक्शन 1 यहाँ भी होता और फंक्शन 1 यहाँ भी होता, दोनों ही जगह फंक्शन 1 होता, तो प्रॉब्लम क्या होती, देखिएगा ज़रा। पहले तो एक एरर आनी चाहिए यहाँ पर और एरर एक और आनी चाहिए, वो ये है कि ट्रेड 1 एंड 2 बोथ हैज़ अप्लाइड टू क्लास फंक्शन 1 बिकॉज ऑफ कोलिजन। यहाँ पर आ गई पीएचपी ने एरर दे दिया। क्यों? उसने कहा कि T1 और T2 जो दोनों अपने वो बनाए हैं ट्रेड है, दोनों में ही फंक्शन 1 है, तो मैं किसको कॉल करूँ। यानी 45 लाइन पे एरर आ गई। इस जगह पर उसे कन्फ्यूजन हो रहा है कि किसको कॉल करना है क्योंकि दोनों में ही ये है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है कि किसको कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा T1 का जो फंक्शन 1 है उसे यूज़ करो इंस्टीड ऑफ कीवर्ड है T2 का।
यानी जब कॉल किया जाए तो T1 के फंक्शन 1 को कॉल करना है इंस्टीड ऑफ T2, यानी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, तो मैंने ये बता दिया। अब आप देख सकते हैं T1 डॉट फंक्शन 1 कॉल हो रहा है और ये एक एरर बनी हुई है किसकी, फंक्शन 2 की। इसको तो हटा ही देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो कोलिजन हो रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे? मैंने बोल दिया कि जो T1 है उसका जो फंक्शन 1 है उसको यूज़ करना है इंस्टीड ऑफ T2 के फंक्शन को। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे इस क्लास के अंदर आएगा T1 के फंक्शन 1 को कॉल करेगा, ना कि T2 के फंक्शन को। कोलिजन खत्म। आप देख सकते हैं T1 के फंक्शन। अगर यही बात मैं यहाँ पर पलट देता हूँ और लिख देता हूँ T2 के फंक्शन को कॉल करो, ना कि T1 के फंक्शन को, तो ये देखिए T2 का फंक्शन कॉल हुआ, ना कि T1 का। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या किया, कोलिजन को रिमूव कर दिया। आई होप समझ रहे होंगे। इंस्टीड ऑफ कीवर्ड है। अब आपके मन में आता है कि अगर मान लो मुझे दोनों ही कॉल करने हैं तो क्या करें? तो इस जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा। T2 के अंदर जाइए और T2 के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को रीनेम करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों में सेम फंक्शन है तो हम फंक्शन का नाम रीनेम करेंगे। मैंने बोलूँगा फंक्शन 1 एज फंक्शन 2। इसका मतलब गलती से अगर आपने इस फंक्शन को सेम टू सेम बना दिया, ऐसा सिनेरियो कब होगा? अब आप कहेंगे कि ये तो हम देख करके बता ही देंगे ना। अब होता क्या है, जब आप बड़ा से कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें अलग अलग प्रोग्रामर्स अलग अलग जगह से कोडिंग कर रहे होते हैं। अब इमेजिन करते हैं कि कुछ कोड उन्होंने बनाया, किसी एक प्रोग्रामर ने बनाया, दूसरे प्रोग्रामर ने बनाया। अब उसने भी इत्तेफाक से फंक्शन का नाम सेम रख दिया, दोनों का नाम सेम हो गया। तब फिर क्या होगा? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये बता रहा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि मल्टीपल आपने ट्रेट यूज़ किया और ये कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, T2 का फंक्शन 1 को रिनेम कर दिया किससे, फंक्शन 2। यानी फंक्शन 1 अब क्या बन गया, फंक्शन 2। अभी क्या है, अब जरा देखना, अब कोई कोलिजन पहली वाली तो नहीं है। T1 का फंक्शन कॉल हुआ और अब यहीं पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से देखिएगा $obj के थ्रू फंक्शन 2 को मैं कॉल कर सकता हूँ, जबकि फंक्शन 2 बना नहीं है। बट फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, फंक्शन 2 कॉल हुआ। कैसे? मैंने ये बोला कि जब इसके अंदर आएगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो जब इसके अंदर आएगा तो वो कहेगा T1 का जो फंक्शन है, फंक्शन 1 है इंस्टीड ऑफ T2, यानी T2 के फंक्शन को ना कॉल करके T1 के फंक्शन कॉल करो। ये तो मैंने बता दिया कोलिजन के लिए। और जब ये प्रॉब्लम हुई कि हमको रिनेम करना पड़ गया, तो मैंने फंक्शन 1 को, क्योंकि दोनों में ही फंक्शन सेम है, तो मैंने उसको बोला कि अब क्या करना, फंक्शन 2 के नाम से कॉल कर लेना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक सिनेरियो और समझ लेते हैं, लास्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट है इसमें। आपको ये इतने से रिलेटेड आपको अब आप देख सकते हैं, यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस हो रहा है, T1 T2 और दोनों की वैल्यू आ रही है। और कोलिजन को भी मैंने सॉल्व किया और जो मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं उसको एलियास भी कर दिया। एलियास कैसे किया, फंक्शन 1 को T2 के जो फंक्शन 1 है उसको रिनेम कर दो फंक्शन 2 से। अब आप यहाँ फंक्शन 2 के थ्रू कॉल कर सकते हैं, ना कि फंक्शन 1। यानी क्योंकि फंक्शन 1 कॉल करेंगे तो हमेशा कौन सा कॉल होगा, ट्रेड 1 का। आई होप समझ रहे हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया और उसका भी नाम फंक्शन का इत्तेफाक से मैंने ये रख दिया, फंक्शन 1 ही रख दिया। अब बात आती है किसका कॉल होने वाला चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बोला इको फंक्शन 1 ऑफ क्लास 1। अब देखते हैं किसका कॉल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैं कॉल करूँगा तो यहाँ पर किसका कॉल हुआ, फंक्शन 1 ऑफ क्लास 1। अब क्या हुआ, जब आप ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि क्लास के अंदर भी उसी नाम का फंक्शन बन गया जो कि ट्रेड में है, तो उस केस में जो प्रायोरिटी मिलती है वो लोकल मिलती है। और हमेशा कंट्रोल किस में ढूंढता है, सबसे पहले अपने अंदर ढूंढता है। अगर यहाँ नहीं मिलता तब वहाँ पर जाएगा जहाँ से इनहेरिट हुआ है या जहाँ से कॉल किया गया होगा। तो आई थिंक आप ये बात समझ रहे होंगे कि कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था थ्रेड। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर यूज़ होगा, तो पहले तो ये प्रॉब्लम मैंने बता दी कि अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस आप अचीव कर रहे हैं और किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास या उसकी चाइल्ड क्लास नहीं एक्सेस करना चाहती है, तो वहाँ पर इनहेरिटेंस यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रेड। और जिस भी क्लास के अंदर ट्रेड यूज़ होगा बस उसी क्लास के द्वारा वो एक्सेस किया जाएगा, उसके अलावा किसी क्लास के द्वारा एक्सेस नहीं होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। और दूसरी कहानी यहाँ पर आती है कि अगर हम कहें कि ट्रेड का यूज़ क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए अचीव हो सकता है। और यहाँ पर जो कोलिजन्स आ रही थी मैंने उसको सॉल्व करके बताया। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर